नादानिया समीक्षा स्टूडेंट ऑफ द ईयर डेली सोप से मिलता है और फिर भी बचा नहीं जा सकता। नादानिया में नोएडा से इब्राहिम अली खान का अर्जुन मेहता दिल्ली से खुशी कपूर की पिया जयसिंह से प्यार करता है। उनके संघर्ष, पारिवारिक मुद्दे, उलझन और आकांक्षाएं सभी पुराने हैं। नादानिया नई पीढ़ी की आकांक्षाओं को पकड़ने में विफल रही। फिल्म में पुरानी अमीर लड़की गरीब लड़के की कहानी का इस्तेमाल किया गया है। इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर में केमिस्ट्री की कमी है या तो नई पीढ़ी के बारे में इंडस्ट्री का विचार भ्रामक है, या वे और हम एक ही दुनिया में नहीं रह रहे हैं। नादानिया ये स्थापित करने में कोई समय नहीं लगाती कि उसे जेनजेड की आकांक्षाओं, स्थितियों और चुनौतियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर अभिनीत नवीनतम नेटफ्लिक्स फिल्म एक धीमी, दबंग कहानी की तरह लगती है, जो समान रूप से नकली और पुरानी है। अर्जुन मेहता और पिया जयसिन्हा दुनिया के विपरीत छोर से हैं। आप पूछेंगे कि विपरीत क्या है? एक दिल्ली में रहता है, दूसरा नोएडा में, और ऐसा माना जाता है कि इससे वे क्लास में अलग दिखते हैं। जैसा कि बॉलीवुड ने हमें सालों से सिखाया है, ये दोनों प्यार में पड़ जाएंगे, सिवाय इसके कि वो उसके लिए किराए पर लिया गया एक प्रेमी है, जिसे रोल प्ले करने के लिए हर हफ्ते 25,000 रुपए मिलते हैं। उसके पास इतना पैसा है, वो और उसकी मां दिवाली के त्योहार के लिए मनीष मल्होत्रा के मेहरौली स्टोर में खरीदारी करती है। पिया के परिवार में कुछ दुखद होता है। वो अपने इस अस्थाई प्रेमी को भूल जाती है और चली जाती है। इससे अर्जुन के लिए चीजें बदल जाती है। अब नादानिया के बारे में बात यह है कि ये इतनी मासूम है कि ये नहीं देख पाती कि जिस संघर्ष को ये दिखाने की कोशिश करती है, वो हिंदी डेली सोप में अनगिनत बार पैदा हुआ, पला बढ़ा और पोषित हुआ है। अमीर लड़की गरीब लड़के वाली कहानी यहां कई कारणों से काम नहीं करती। उनमें से सबसे बड़ी वजह अर्जुन को नोएडा का एक गरीब या निम्न मध्यम वर्ग का लड़का बताना है। आप देखिए, करण जौहर की धर्मैटी की दुनिया में जिसने ये फिल्म बनाई है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पिता नोएडा में डॉक्टर हैं और मां दिल्ली के सबसे महंगे स्कूल में शिक्षिका है, उसे गरीब या इतना अमीर नहीं माना जाता कि वो उसी स्कूल में पढ़ सके जहां दिल्ली के सबसे बेहतरीन बच्चे पढ़ते हैं। फिल्म के एक दृश्य में अर्जुन पिया से कहता है कि उसका सपना इतना अमीर बनना है कि एक दिन उसके माता पिता अपनी नौकरी छोड़ दें। भगवान के लिए उसके पिता एक डॉक्टर है। आप इन डॉक्टरों को अपना बोटॉक्स करवाने और जबड़े की रेखाएं ठीक करवाने के लिए पैसे देते हैं, और आप जानते हैं कि आप उन्हें कितना देते हैं। ये राशि किसी को गरीब नहीं बनाती। आप तर्क दे सकते हैं कि नोएडा में एक विशाल घर रखने वाला कोई व्यक्ति उनके मानकों के अनुसार गरीब कैसे माना जाता है, लेकिन आप वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते। आप देखिए कि अगर निर्माता पृष्ठभूमि में जगमगाते लाल किले के साथ प्रसिद्ध चांदनी चौक को नोएडा की एक यादृच्छिक सड़क के रूप में पेश कर सकते हैं, तो वे यहां कुछ भी करने से नहीं चूकेंगे। जब फिल्म शुरू होती है तो आप खुशी को बगीचे में शानदार रोशनी के इर्द गिर्द घूमते हुए देखते हैं, जो अपने किरदार को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश करती है जिसे अक्सर जज किया जाता है। बाहर से देखो तो मैं विशेषाधिकार और हकदारी की पोस्टर राजकुमारी लगती हूं। अंदर से क्यों देखोगे, जज तो आपने ही कर लिया है। सिवाय इसके कि वो तीसरी बार इस विशेषाधिकार को सही ठहराने में विफल रही। गंभीरता से आइए वो सवाल पूछें जो हर कोई सोशल मीडिया पर पूछ रहा है, उसे अपनी तीसरी फिल्म पहले ही कैसे मिल गई? हां, अनुमान लगाने के लिए कोई अंक नहीं। इब्राहिम के लिए यह बात सच है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ये लड़के की पहली फिल्म है और परिवार में अभिनय की विरासत, कनेक्शन, प्रशिक्षण, बेहतरीन शिक्षा तक पहुंच, फिल्म सेट पर अनुभव के साथ वो जीवन में जब भी उसे मुश्किलें आती हैं, नादानिया बनाता है। हालांकि उस फेस कार्ड के लिए पूरे अंक। इन दोनों में कोई केमिस्ट्री नहीं है। एक की नाक फूली हुई है और दूसरे का हमेशा कब्ज वाला चेहरा आपको इसे खोजने भी नहीं देता। क्या आपको अपने बचपन के खूबसूरत टीवी स्क्रीन कपल याद है? इब्राहिम और खुशी के बीच केमिस्ट्री की कमी आपको बहुत याद आती है, और दुनिया के अरमान रिद्धिमा,
अर्नव खुशी, सुजल कशिश और अनुराग प्रेरणा के लिए एक नया प्यार और सम्मान मिलता है। लड़के, क्या उन्होंने हमें हफ्ते में 5 दिन सिर्फ 20 मिनट के एपिसोड में ऐसी अविश्वसनीय केमिस्ट्री से लाड़ प्यार कर दिया। कुछ ऐसा जो ये लोग 2 घंटे की फिल्म में भी नहीं कर सकते। उन्हें छोड़ो, चलिए बहुत दूर नहीं जाते। क्या आपको ऋतिक रोशन और इब्राहिम के पिता सैफ अली खान अभिनीत ईशा देओल की फिल्म ना तुम जानो ना हम याद है? क्या आपको याद है कि वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसे फ्लॉप हुई थी और कैसे सभी ने कहा कि इन लीड्स के बीच कोई केमिस्ट्री नहीं है? आज आपको यह बहुत खूबसूरत लगेगा, क्योंकि नादानिया जैसी नई युवा रोमांटिक ड्रामा ने हमारे लिए यही मानक तय किया है। देखिए, समस्या पुराने फॉर्मूले को भुनाने की नहीं है। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सब मूल रूप से सिनेमा के रोमियो जूलियट, सलीम नारकली और राजसिमरन बनने पर निर्भर करता है। लेकिन समस्या तब आती है जब आप उससे आगे सोचना बंद कर देते हैं। आप सिनेमा को सिर्फ लड़का लड़की की कहानी के रूप में नहीं सोच सकते, जिसमें बैकग्राउंड में कुछ आलसी पारिवारिक चीजें, भूलने लायक गाने, सुंदर कपड़े और बहुत सारी लाइटें हों। आपको अपने किरदारों को एक परत में ढालना होगा, अपनी कहानी में कुछ मनोरंजक संघर्ष देना होगा और अपने लीड से परफॉर्म करवाना होगा। आपकी कहानी सार्वभौमिक दर्शकों से बात करनी चाहिए। नादानिया में कोई भी अच्छी फिल्म बनाने के लिए तैयार या दृढ़ नहीं दिखता। अरे, आपने अपने बेहतरीन सहायक कलाकारों को भी बुरा बना दिया है। फिल्म में सुनील शेट्टी और महिमा चौधरी का इस्तेमाल रचनात्मक राहत देने के बजाय मेलोड्रामा जोड़ने के लिए कैसे किया गया, ये समझ से परे है। एकता कपूर के कैसीरियल के सच्चे प्रशंसक कृपया खड़े हो जाएं। नादानिया करण जौहर की पिछली फिल्मों में कभी कभी शर्मनाक, कभी कभी आश्चर्यजनक चीजों की निरंतर याद दिलाती है। आपको कुछ कुछ होता है में मिसेस ब्रिगेंजा और सीढ़ियां चढ़ने वाला दृश्य मिलता है। जैसा कि उनकी फिल्मों में होता है, नायक लंदन जाने के बारे में स्पष्ट होते हैं, क्योंकि किसी तरह अगर आप लंदन में पढ़ने या रहने जा रहे हैं तो आपकी जिंदगी सुलझ जाती है। विडंबना यह है कि वास्तविक जीवन में बॉलीवुड में लंदन जाने वाले अधिकांश लोग वापस आते हैं और हिंदी फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर देते हैं। बिना भाषा या अपने किरदारों को बनाने वाले लोगों की वास्तविकता को जाने। नवोदित शौना गौतम द्वारा निर्देशित नादानिया इब्राहिम अली खान को अगली पीढ़ी के 6 पैक हीरो के रूप में लॉन्च करने का एक ढीला ढाला प्रयास है। लेकिन नई पीढ़ी को सिर्फ 6 पैक एब्स दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिल्म के सेट खूबसूरत लगते हैं, लेकिन सिर्फ खूबसूरती आपको कितनी दूर तक ले जा सकती है? जिसने भी सोचा था कि वे स्टूडेंट ऑफ द ईयर को फिर से रिपैकेज करके उड़ा सकते हैं, उसे नहीं पता था कि दर्शकों के धैर्य की परीक्षा लेने की भी एक सीमा होती है। हमारा बंदर नहीं, हमारा सर्कस नहीं। नादानिया को 5 में से 1.5 स्टार।